नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ नगर निगम हिसार में। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनकी हड़ताल की जा रही है। अग्निशमन की जो सेवाएं हैं उनकी तरफ से हड़ताल की जा रही है। तो अभी हमारे साथ हैं नगर निगम के जो प्रधान हैं राजेश जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद जी। सर, ये बताइए, आज जो हड़ताल की जा रही है इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जो हमारी लोकल मांग जी निकाय मंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, वो हम जीते 2017 के अंदर। जी 2017 से हमारा समान काम समान वेतन लागू हो रखा है, जो कोर्ट के आदेश है। और निगम प्रशासन और ये निकाय मंत्रालय से अभी कोई पत्र नहीं है, जबकि हमारा राइट बनता है हमें 2017 से समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। और दूसरी मांग है हमारी हाजिरी साइड की, जो हमारी 31-32 हाजिरियाँ हैं, उस पर कोई हमारी बैठने उठने का कोई मतलब सत्ता नहीं है। हम आए दिन किसी नए दरवाजे के ऊपर बैठ के अपनी हाजिरी देते हैं और आए दिन हमें किल्लत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दरवाज़ा मालिक जो है वो हमें उठा करके आगे की तरफ कह देते हैं, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। हम तो ये समझ नहीं पा रहे हम निगम के कर्मचारी हैं या कहीं मजदूरी करने वाले हैं। मजदूरों की भी आज के टाइम में शायद बढ़ी हुई है। हमारे को ये भी नहीं पता हम मजदूरों से भी गए बीते हैं क्या, हमें यूज एंड थ्रो समझ रखा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारी 2015 से ये मांग है कि हमारी हाजिरी शेड हमें बना करके दी जाए, ताकि हम धूप और बरसात और सर्दी गर्मी से हम बच सके और सुचारू जो सेवा है नगर निगम का, हमारा जो दायित्व है सफाई का, वो हम सुचारू रूप से चला पाएँ। तो अभी जो शेड की आप बात कर रहे हैं, पहले मतलब पिछले 4-5 साल में कभी कोई शेड आपकी थी नहीं? जब से नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम बना है, जब से हमारी कोई भी हाजिरी शेड नहीं है। हमारी शुरू से ही मांग रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार हर बार हमें दरकिनार करते चले आ रहे हैं। अब हमने ठान ली है, जब तक हमारी हाजिरी शेड, हमारा समान काम का समान वेतन, और जो हमारे जो इलेक्टेड साथी हैं जो कौशल विभाग में जा चुके हैं, उसमें 2 कर्मचारी वंचित रह गए हैं। हमें बार बार आग्रह किया कमिश्नर साहब से, डीएमसी से, एएमसी से, कि इनको भी कौशल में भिजवाने का काम करें, क्योंकि इनका राइट बनता है, क्योंकि +2 पास है और 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस भी है, जो कौशल ने मांग रखा है। लेकिन वो ना तो कारण बता रहे, ना उनको इंटर करा रहे। ये भी एक विडम्बना का विषय बना हुआ है। तो ये बहुत सी छोटी छोटी मांगे हैं, हम मांगे नहीं कहेंगे इनको, ये ग्रीवेंसेस है। इस प्रशासन से हमारी शिकायत है, जब वो एक एसी रूम में बढ़िया पंखे और बढ़िया कुर्सी पे बैठ के अपना कार्य कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक शेड भी नहीं बना सकते। बड़ी दुविधा की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है ये। अगर हम कहते हैं हमारी तरह वो भी ओपन में आकर के अपना कार्य करके देखिए, 2 दिन पता चल जाएगा धूप किसे कहते हैं, गर्मी किसे कहते हैं, बरसात किसे कहते हैं। ये आते हैं एसी गाड़ियों में, आते हैं एसी रूम में बैठ के 1 घंटा काम करके चले जाते हैं, बाद में पब्लिक भी दुखी, हम तो दुखी हैं। वेतन संबंधित क्या क्या विसंगतियां हैं जो आप कहते हैं कि दूर होना चाहिए? और जो कौशल विकास का आपने जिक्र किया, तो उसमें मिनिमम कितनी अभी सैलरी दे रहे हैं? क्या उसमें भी किसी प्रकार का कोई ऐसा विषय है जो आप चाहते हैं कि दूर हो? कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का जहाँ तक विषय है, वहाँ 3 स्लैब बनाए हुए हैं, जो उसमें है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। उसके दायरे में वेतन दिया जाता है। 5,000 से 10,000? नहीं, 5 साल का एक्सपीरियंस 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20 का, जिसका एक्सपीरियंस जिस तरह का है उस तरह की सैलरी दे रहे हैं। वो 3 स्लैब पे सैलरी आ रही है, लेकिन टाइम पे नहीं आ रही। अब उसमें भी हमारा ही दोष है। कितना हाजिरी ये बेचते नहीं, क्योंकि कौशल का ये रूल है 1 से 7 तक उन पे 1 से 7 तक हाजिरी चली जानी चाहिए, ताकि वो 1 से 7 तक उनका जो कौशल में गए हैं साथी, उनका वेतन दे सके। लेकिन 7 से 9, 10, 15 यही कर देते हैं। फिर कौशल में एक रूल है, जो 7 के बाद हाजिरी जाएगी उस पर डिपार्टमेंट में जुर्माना लगेगा। उस जुर्माने को ना बढ़ते हुए और भी तनख्वाह लेट हो जाती है। हम कहना चाहते हैं, जो सरकार का पत्र आया हुआ है, हमारी 1 तारीख को सैलरी डल जानी चाहिए। ये निकाय मंत्रालय से पत्र जारी हो रखा है, फिर भी हमारी सैलरी 1 तारीख के बाद
7 तारीख के बाद 10 तारीख के बाद हमें पता नहीं कितनी तारीख के बाद हमें मिलती है कौशल में जो छाटी गई। अभी जो एक मिनिमम सैलरी का स्लैब आपने बताया कि कितना स्लैब आप चाहते हैं, आपने बोला कि सेम जो पद है सेम वेतन सेम पद का जो योजना लागू होनी चाहिए, उसमें मिनिमम क्या सैलरी आप डिमांड करते हैं? मिनिमम हमारी ये है, हमारे तो वैसे स्टेट की मांग है कि कम से कम 24,000 रुपये समान काम समान वेतन मिलता है, वो हमें। तो अभी कितना डिफरेंस इसमें रहता है, यानी कि आप ये 24,000 का जो स्लैब है ये मेरे हिसाब से वो स्लैब होगा जो सबसे ज़्यादा वाला जिनको मिलता है, सबसे कम वाला सबसे कम। ओके, सबसे कम का स्लैब शुरुआत होती है फोर्थ क्लास एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है तो उसकी 24,000 है, तो 17 में थी वो थी 18,000। ओके, तो अभी 18,000 की मांग करें हम तो वो जो पीछे था वही स्केल लागू कर दे रहे, तो अभी 1,000 गुना इजाफा होना है कर्मचारी का, उसके लिए मांग करें तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। जहाँ जहाँ लोग लड़े हैं वहाँ लागू भी हो गया है, और 5 साल का उन लोगों ने एरियर मिल चुका है, 5 या 6 साल का जितना उनका मनोनयन बढ़ता था वो मिला भी उन्होंने। तो जो अधिकारी हैं उनके लिए एक आप संदेश दे दीजिए क्या? हम अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि समय रहते हमारी मांग पर पूरा चिंतन करके हमारे से बातचीत करें और इस समान काम समान वेतन को लागू करने का काम करें और हाजिरी शहर बनाने का काम करें। जो कौशल से वंचित रही है जो हमारी कैटेगरी, उनको कौशल में, हम तो इस कौशल का विरोध कर रहे हैं फिर भी उन्होंने डाल दिया तो उनको डालने का काम करें। और हम ये कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से, जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, और समय रहते ये पूरी नहीं की तो इस आंदोलन को हम तेज भी करेंगे। हम इस चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहते हैं, जो हमारे राज्य कमेटी का निर्णय है वो 4 तारीख को हम पूरे शहर के अंदर अपना झाड़ू प्रदर्शन करेंगे। वो उसमें भी हमारी यही 17 सूत्रीय मांगे हैं, उसमें भी 17 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें एक ये भी है और प्लाट का जिक्र है, 100 गज के प्लाट है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है। और जो लटैर साथी जब लटैर के आते हैं उनसे पहले 3 महीने पहले केस तैयार किया जाता है, लेकिन इस विभाग में ऐसा नहीं है। हम ये भी चाहते हैं जो साथी हमारा लटैर हो उसका केस जो है 3 महीने पहले सरकार को भेजा जाए ताकि वो समय पर अपनी पेंशन और अपने लाभ ले सकें। अधिकारियों द्वारा अभी कोई आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी कोई मांगे सुनेंगे या किस तरह की बातचीत या समाधान निकालने की कोशिश करेंगे? अभी तक हमारी एएमसी से बात हुई, एएमसी ने ये कहा कि हमारे लेवल की बात नहीं है। हमने तथ्य भी दिए, बहादुरगढ़ में मिल रहा है समान काम समान वेतन, झज्जर में मिल रहा है, गुड़गांव फरीदाबाद पहले से ले रहे हैं, और अब जो है अपनी छोटी सी इकाई है ऐलनाबाद, उन्होंने भी उनके ईओ ने भी कह दिया कि भाई हम देने के लिए तैयार है। तो छोटी छोटी इकाइयों के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तैयार है। जो हमारे जो ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ यहाँ बैठ गए हमारा काम करने को राजी नहीं है, फ्री की जो सैलरी सरकार से ले रहे हैं। एक बात बताओ, नगर निगम में इतना कितना काम है जो इतने इतने अधिकारी हमारे को थोप दिए, कमिश्नर साहब, ज्वाइंट कमिश्नर, एएमसी, डीएमसी और सेक्रेटरी साहब, 2 सेक्रेटरी बिठा दिए हैं, फिर बिठा दिया अपना CSI, ASI, क्या एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही जगह से काम चलना है। इन डिपार्टमेंटों में शॉर्ट अधिकारी रह के भी काम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट कर्मचारियों से काम कराते हैं। कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 1000 प्लस 1500-1600 कर्मचारी इस शहर को चाहिए सुचारू सफाई के लिए, और अधिकारी चाहिए 2 अधिकारी बैठे हैं, 100 कर्मचारी है, 2 बड़ी विडम्बना। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं अभी जो हड़ताल चल रही है और इसमें लगातार जो बातें चल रही है कि अपनी अपनी डिमांड है, सैलरी की सबसे मेन डिमांड निकल के आ रही है। आपकी क्या राय है कमेंटों के माध्यम से बता सकते हैं, और एक बार सभी मिलके जो है नारा लगा दें। इनकलाब जिंदाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली प्रशासन मुर्दाबाद, 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 दिल्ली प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो जैसा कि आपने देखा कि जो कर्मचारी हैं उनके अंदर अभी रोष है। आपकी क्या राय है कमेंटों के माध्यम से बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।